आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। भैया के श्री चरणों सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती, कुशल से रहो। आयुष्मान भव पुत्र। माता के चरणों में राम का आज सुमंत के प्रणाम प्रभु। हे मेरे अयोध्यावासियों, खुश रहो मेरे अयोध्यावासियों। माता के चरणों में पुत्र राम का परिणाम स्वीकार हो। हे भैया भरत, हाँ भैया, अयोध्या तो सब खुशहाल है ना? कैसा कुशल भैया, जहाँ आप ही नहीं रहे तो वहाँ कुशल कैसा भैया। हे रघुनंदन रघुकुल भूषण, रघुपति रघुनाय रघुराई, छोटे भरत शरणागत की अब कहिए बाबर ए भाई। छोटे भरत माता से जो अन्याय हुआ उसका है पश्चाताप इन्हें, खाए जाता है दिन प्रतिदिन वो पाप और संताप इन्हें। भरत, ये तुम हाँ भैया, क्या कह रहे हो? फल मिला पाप का आप इन्हें, देखो ना मुकड़े का रंग हुआ काला, उस पाप काली माँ के कारण मुकड़े का रंग हुआ काला, उस पाप काली माँ। यदि इनके जन्म सुधरने का साधन यदि कुछ हो सकता है तो यही श्री करुणानिधि के करुणा जलमल धो सकता है, तो यही श्री भरत, हाँ भैया, तुम माता श्री को ऐसे वचन क्यों कह रहे हो? माता का इसमें कोई दोष नहीं है, ये तो सब विधि का विधान है। भरत, पुत्र राम, हाँ गुरुदेव, अब तो केवल एक प्रबंध रह गया है, जो अयोध्यापति का मार्ग भी भ्रष्ट न हो प्रभु, और तुम्हारी भी प्रतिज्ञा रह जाए। राम, हाँ गुरुदेव, मेरा एक विनय है, कौन सा विनय है? उसको गुरुदेव? ध्यान से सुनो। बतलाइए गुरुदेव। अब तो केवल एक ही निवेदन है, यह 14 वर्ष वन में रहे, वो 14 वर्ष रहे वन में, ये 14 वर्ष अयोध्या में, उनके प्यारे प्रतिनिधि होकर दे राज प्रजा की रक्षा में,
रखवाल संभाल करोगे तुम। रघुराई जब वन से लौटे तो राज उन्हें दे दोगे तुम। रघुराई जब वन से लौटे। देव, मैं 14 वर्षों तक सिंहासन खाली कैसे रहने दूं? इसका तो कोई उपाय भी होगा। हाँ बेटा भरत, इसका भी उपाय है। तुम ठीक कह रहे हो भरत। इसका एक ही उपाय है कि राम अपने चरण पादुका दे दें और उसी को सिंहासन पर आरूढ़ करके चरण पादुका की से आज्ञा लेकर आप राज्य का भार फैलाए तो चाहते हैं। जैसी आज्ञा गुरुदेव। बेटा भरत, हाँ गुरुदेव। इस प्रकार से तुम अयोध्या के सिंहासन पर न बैठ करके चरण पादुका को सिंहासन पर रखकर और उसका आदेश लेकर के आप जो है राज्य का पालन करेंगे। पुत्र भरत, हाँ गुरुदेव। तुम हमारे आदेश का पालन करो। और पुत्र राम, हाँ गुरुदेव। अपने चरण पादुका भरत को दे दीजिए। आपकी चरण पादुका जब तक आप 14 वर्ष तक नहीं आएंगे तब तक आपकी चरण पादुका सिंहासन पर रहेगी। आपकी चरण पादुका समझ लीजिए आपका स्वरूप। आपके चरण पादुका को आपका स्वरूप मान करके उससे आदेश लेकर भरत राज का संचालन करेंगे। ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। पुत्र भरत, चरण पादुका ग्रहण कीजिए। लो भरत, हे मेरी चरण पादुका। पुत्र राम, हाँ गुरुदेव। अयोध्या का राज सिंहासन खाली है, इसलिए आप अब हम सबको आदेश दें और पूरी सेना लेकर के अयोध्या की तरफ भरत प्रस्थान करें। जैसी आज्ञा गुरुदेव। हे भरत, तुम भैया के चरणों में भरत का प्रणाम सभी। खुश रहो भरत। प्रणाम प्रभु, प्रणाम। खुश रहो मंत्री। खुश रहो शत्रुघ्न। के चरणों में पुत्र राम का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। खुश रहो मेरे ग्रामवासी। खुश रहो मेरे ग्रामवासी। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव पुत्र लक्ष्मण। प्रणाम माता श्री। तो शीश पे खड़ा हूँ, शीश पे खड़ा हूँ, अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। हे माता, अब आप अयोध्या अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। हे लक्ष्मण, आओ अब आगे की तरफ चलते हैं।
हाँ भ्राताश्री, चलिए। आओ लक्ष्मण।